स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो पूरा चैप्टर है ना, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10, ये कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, आप जो नई एनसीईआरटी की जो बुक्स रिलीज हुई है उसके अंदर केवल एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट टर्म इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है 8th क्लास के अंदर? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे भी बेसिकली नहीं भी लिखोगे तो डिवीजन का ही रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये फॉर्मूला कैसे बना है। सबसे पहली चीज, आपने कभी ये देखा होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं ए स्क्वायर, है ना। जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक स्क्वायर है, लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी साइड है 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर मान लेते हैं। तो इसका इसका एरिया क्या आएगा? देखो, एरिया आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका? 100 मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाता है वो। ठीक है, जैसे कहीं पर वेरिएबल की पावर, कोई एक वेरिएबल है ए मल्टीप्लाई बाय ए, तब आपका आंसर क्या आता है? ए की पावर 2। एज इट इज एम की मल्टीप्लाई एम से करते हैं तब एम स्क्वायर आता है। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज का एरिया हो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो, अगर आपको उसका एरिया निकालना है, चाहे वो कैसा भी एरिया हो, ठीक है, सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, नॉर्मल एरिया ऑफ स्क्वायर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो, सारा का सारा स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, सबकी यूनिट की पावर क्या हो जाती है? स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट की यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया कितना आ गया है? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लेता हूं मैं इसकी डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां से ये होगी इसकी डायगोनल। देखो, जो स्क्वायर की डायगोनल्स होती है ना, वो स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, यानी कि देखो, ये वाला ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर पूरे का एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर, तो इतने का एरिया कितना होगा? हाफ पार्ट का क्या होगा? 50 मीटर स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही इस वाले हाफ का भी क्या होगा? 50 मीटर स्क्वायर, है ना। होगा कि नहीं होगा? देखो, ये वाली स्क्वायर की सारी साइड ही फिर क्या हो जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, कोई भी एक साइड अगर 10 मीटर है तो सारी की सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर के अंदर देखो, सारे के सारे जो एंगल्स है वो 90 के बनते हैं। 90 के बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं, बिल्कुल 90 के। ध्यान से देखो, ये और ये, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी इसकी? अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर लूं, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये बन रहा है 90 का एंगल। ठीक है, देखो, इस हाफ पार्ट का एरिया कितना था? 50 मीटर स्क्वायर, है ना। 50 मीटर स्क्वायर था। 50 मीटर स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो? ध्यान से देखो, 50 मीटर स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो? ये होगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 90 का एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है? यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यानी कि एकदम सीधी हाइट। ठीक है, आप जिस रूम के अंदर खड़े हो, आपका जो घर है, आप जहां पर खड़े हो वहां से एकदम ऊपर तक जो आपकी वॉल हैगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी, कोई भी एंगल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा प्योर 90 का एंगल अगर आप बनाओगे तो वो होगी आपके कमरे की परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 90 का एंगल बन रहा है, तो ये होगी परपेंडिकुलर हाइट। आप 50 मीटर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, यहां पर क्या है? ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट। बेस इंटू हाइट अगर आप करोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? बेस कितना है? 10 मीटर। हाइट कितनी है? 10 मीटर। देखो, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से,
जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करके देख लो। 10 मीटर और 10 मीटर कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। उसका 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो कौन से किस चीज को कॉन्सेप्ट में, कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है? एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर को, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड की मल्टीप्लाई साइड से कर दो। लेकिन ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? स्क्वायर नहीं रह पाता वो, अब वो क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, तो अगर यहां से ट्राइंगल बन चुका है, ये जो है हाफ, ये जो है हाफ हो चुका है, अगर ये जो पार्ट है वो हाफ हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? हम एरिया तो सेम ही निकालेंगे। यहां पर भी हमने क्या करा था? देखो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल गया था। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? 10 की 10 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब ये जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर के कंपैरिजन में आधा ही बचा है। ठीक है, आधा ही पार्ट है, यानी कि ट्राइंगल क्या है? एक स्क्वायर का हाफ पार्ट है। ठीक है, एक स्क्वायर का या फिर एक रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है। ठीक है, एक ट्राइंगल। तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? जो भी एरिया निकलता है, देखो ये जो एरिया होगा 10 × 10 वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकालना, ध्यान से समझो, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? स्क्वायर के रिलेशन में क्या है? वो आधा ही है, हाफ ही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? 1/2 कर देते हैं। जो भी हमारा एरिया आता है उसका 1/2 कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, कि किसी भी चीज का आपको एरिया निकालना हो ट्राइंगल का, तो उसके बेस और जो उसकी हाइट है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के उसका हाफ कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी तो हम एरिया ऐसे ही निकाल रहे थे। ये हाइट है, ये बेस है। ठीक है, अगर आपसे बोले स्क्वायर का एरिया निकाल, तो आप कैसे निकालोगे? साइड बाय साइड, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, है ना? साइड इंटू साइड, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, है ना? रेक्टेंगल के अंदर तो आप यूज भी करते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और लेंथ कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लेंथ ही तो होती है। रेक्टेंगल में भी तो 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका ही जब इन दोनों के प्रोडक्ट का ही हम हाफ कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो ये तो था एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप सीखते आ रहे थे, जिसके अंदर आपको क्या दे रखी थी? परपेंडिकुलर हाइट दे रखी थी, किसी भी एक फिगर की परपेंडिकुलर हाइट, और बेस गिवन था, यानी कि 90 एंगल बन रहा था। तब तो हम ये फॉर्मूला निकाल कर ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई एक ऐसा फिगर दे दे, अगर हमें कोई एक ऐसा फिगर दे दे, लेट्स सपोज कोई एक ट्राइंगल दे दे, मान लो ये हो गया 40, 32 मीटर, 24 मीटर। इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि कौन सी यहाँ पर हाइट है और कौन सी यहाँ पर बेस है। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पर, लेकिन हमें तीन साइड दे रखी है कि एक ट्राइंगल की तीन साइड गिवन है, तो इसका एरिया निकालो। तो अगर तीनों साइड गिवन है और ये नहीं पता कि कौन सी हाइट है, कौन सी ब्रेथ है, सॉरी कौन सा बेस है इसके अंदर, तब आप क्या करोगे? तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला काम आता है। हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? यहां पर समझो, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एस क्या है, ए बी सी क्या है, वो भी समझ लो। ठीक है, देखो कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल। ठीक है, लिखने की जगह हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल का आप, अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, तो आप क्या करोगे? तीनों की तीनों साइड्स का सम कर दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं साइड को नाम दे देता हूं ए, इस साइड को नाम दे देता हूं बी, इस साइड को नाम दे देता हूं मैं सी। ठीक है, ये आप कुछ भी, आप खुद भी नाम दे सकते हो कुछ भी। ठीक है, सो पहली साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट साइड क्या है यहाँ पर? 40, सेकेंड है 32, देन है 24। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। देखो 40 मीटर प्लस 32 मीटर प्लस 24 मीटर। ठीक है, ऐड करते हैं। 2 और 4 6, 2 और 3 5, 5 और 4 9, सो 96 मीटर आ जाएगा क्या इसका? पेरीमीटर। ठीक है, 96 मीटर क्या आ गया इसका? पेरीमीटर। अब एस क्या है? एस क्या है? एस, तो देखो एस इज इक्वल्स टू व्हाट?
पेरीमीटर P4 पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, एस क्या है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर कितना है 96 मीटर, और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं फिर इसको, तो हमारा एस कितना आ जाएगा 48 मीटर, ठीक है, एस कितना आ गया 48 मीटर, ठीक है। तो देखो एस को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, आप एस को कैसे निकाल सकते थे, एस क्या है, मैंने आपको एस एस क्या बताया कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यही तो बताया। पेरीमीटर क्या है, और पेरीमीटर क्या था, देखो तीनों साइड और उन तीनों साइड का सम ही तो था पेरीमीटर, क्या था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम पेरीमीटर, ठीक है। सो यहां से एस की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाती है, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और इनका जो भी सम आएगा उसका हाफ, ठीक है। सो एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक पेरीमीटर का आधा, हाफ, ठीक है। जैसे आपसे बोले एक सर्कल, तो सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये पूरा सर्कल। आपसे बोले सेमी सर्कल, तो क्या हो गया, आधा, है ना, या तो ऊपर वाला पार्ट ले लो या नीचे वाला पार्ट ले लो, तो सेमी सर्कल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही एस फॉर सेमी पेरीमीटर भी होता है, ठीक है। तो जिस भी फिगर की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे सेमी वर्ड लग जाता है, इसका मतलब है आधा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, सेमी एरिया भी होता है, ठीक है, आधा एरिया। तो ये तो निकल गया आपका एस, फॉर्मूले का एस क्लियर हो गया। क्या है ए बी सी, क्या है ए बी सी, क्या है साइड्स, आप साइड्स मान सकते हो ए बी सी, ठीक है। आप इसको ए मान सकते हो, ए बी सी, किसी को कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, कोई सी भी साइड को आप ए मान सकते हो, कोई सी भी को बी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं एरिया निकालने जा रहा हूं, ठीक है, एरिया निकालने जा रहा हूं हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकालो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एस, एस क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है डायरेक्ट बताता हूँ 48 ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको करना है, ठीक है, कर ही देता हूँ लो, 40 मीटर प्लस 32 मीटर प्लस 24 मीटर, तीनों का सम कितना आ जाएगा 96, 96 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ जाएगा, एस कितना आ गया यहाँ से 48 मीटर, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया क्या होगा, देखो हीरोन्स फॉर्मूला ये नहीं है, ये मत समझना कि एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला ये है। फिर आपको लिखना एक बार हीरोन्स फॉर्मूला जो मैंने वहां पे लिखा है आपके लिए, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आई है 48, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है, बहुत ही इजी है 48, फिर अगेन एस की जगह 48, ए की जगह कोई भी आपने एक साइड मानी है, मैंने 40 मानी थी तो ए को 40 लिख देते हैं, फिर अगेन 48 माइनस बी को मैंने कितना माना 32, तो आप 32 लिख दो, फिर एस की जगह 48 अगेन, और सी की वैल्यू कितनी है 24, तो सी की जगह मान लिया हमने 24। अब ध्यान से देखो, अब आप यहाँ पे जो चीज कैलकुलेशन पहले कर सकते हो बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 48, 48 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 48 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 का डबल यानी कि 16, इसमें से ही जाएंगे तो 24 ही बचने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास में दो तरीके हैं, आप सबसे पहले तो फैक्टराइज करके इनको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके हैं करने के, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो एक तो, फिर पता लगाओ कि ये किसका स्क्वायर रूट है, सबको मल्टीप्लाई करके ये पता लगाओ किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। या फिर इजी तरीका क्या है, आप ब्रेक डाउन करके लिख लो स्क्वायर्स के अंदर, ठीक है। देखो 48 क्या होता है, 48 क्या होता है 16 थ्रीजा, ठीक है, 16 थ्रीजा होता है क्योंकि 16 किसी का एक स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर होता है ना। तो मैंने इसको क्या, इसके अंदर एक स्क्वायर छुपा हुआ है, तो मैंने क्या कर लिया, उस स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ठीक है। उस स्क्वायर को क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 के अंदर भी एक स्क्वायर छुपा है ना, 4 इंटू 2 यानी कि 4 छुपा हुआ है एक स्क्वायर, तो मैंने 4 को बाहर निकाल लिया। 16 को कैसे लिखते हैं, 16 को 16 ही लिख देते हैं, ठीक है। 24 के अंदर क्या कोई एक स्क्वायर छुपा हुआ है, हाँ,
4 6 जा 24 होता है, तो 4 इंटू 6 लिख लेते हैं 24 को, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो कॉमन है ना उनको बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर एक बार 16 है, यहां पर एक बार 16 है, तो इसका मतलब है बाहर कितनी बार 16, इसके ऊपर से अगर हमें स्क्वायर रूट हटानी है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर मेरे को इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटानी है तो जो 2 बार 16 है मैं उसको एक बार बाहर लिखूंगा, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 60 अंडर रूट 16, तो इसका मतलब क्या होता है 4, क्योंकि एक ही बार है। और कहीं पे लिखा हुआ है 2 बार अंडर रूट 16, तो इसका मतलब है एक बार 16 और रूट हट जाती है उसके ऊपर, है ना। इसका मतलब यही होता है। तो देखो यहाँ पर 2 बार 16 है और दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो मैं बाहर क्या लिख सकता हूँ, एक बार 16, ठीक है। और अंडर रूट में उसके ऊपर से हटा सकता हूँ, यानी कि 16 और 16 जो है हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 4 और 4, 2 बार 4 है तो मैं एक बार बाहर 4 लिख सकता हूँ, और 4 की भी यहाँ पे मैंने कहानी खत्म कर दी। बचता क्या है, देखो 3 2 6, देखो 3 2 से कितना होता है 6, तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए। 6 आ गया, यहाँ पे एक बार 6 है, यहाँ पर एक बार 6 है, यानी कि 6 को 2 बार 6 है तो एक बार 6 को बाहर लिख देते हैं। देखो क्या अब अंदर कोई एक नंबर बचा है, अंदर क्या कोई स्क्वायर रूट के अंदर क्या कोई नंबर बचा है, नहीं बचा है, यानी कि सभी के ऊपर से हमने स्क्वायर रूट हटा लिया, सभी के ऊपर से क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट हटा लिया। अब जो है हमारा आंसर यही आएगा, फाइनल जो हमारा आंसर है वो यही होगा, इन सबका प्रोडक्ट। तो इन सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 16 6 जा इज 96, और 96 4 जा इज 9 4 जा is 360 and 6 4 जा 24, so 384 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया किस में आता है, हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या आती है हमारी, मीटर थी, तो इसलिए आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ज्यादा इजी और ज्यादा कन्वीनियंट, और इसके अंदर कैलकुलेशन करते वक्त आपसे गलती भी नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस मूवमेंट पर आकर इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई, लाइक 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखो। पहले करोगे 48 को, यहां पे देखो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ आंसर आएगा, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर वो कुछ ना कुछ आंसर आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। फिर कुछ आंसर आएगा, कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। यहां तो चलो 8 से करनी है सिंगल डिजिट में, यहां से डबल डिजिट पे करनी है, फिर यहाँ पे भी डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपका एक बहुत बड़ा आंसर आएगा। फिर उस आंसर का आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और आपको पता लगेगा कि ये 384 का स्क्वायर है, ठीक है। आपका एक आंसर आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगी रहेगी, जो भी आपका आंसर आएगा उसके ऊपर क्या लगी रहेगी, एक स्क्वायर रूट, है ना। लेट्स सपोज आपका आंसर आ गया समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको एग्जाम्पल के समझा रहा हूं। फिर आप ये पता करोगे कि यार ये किसका स्क्वायर रूट है, फिर आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करोगे। कितने सारे स्टेप्स के अंदर, इतना बड़ा नंबर है, कितने सारे स्टेप्स के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, है ना। फिर आप पता लगाओगे कि यार ये 384 का स्क्वायर रूट स्क्वायर है ये, ठीक है। फिर आप आंसर लिखोगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको इतने छोटे छोटे डिजिट पहले से ही ब्रेक डाउन होकर लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले से ही ब्रेक डाउन होकर लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है, जो कि आप ओरली कर सकते हो, अपने माइंड के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हो। 16 3 है, ठीक है, 16 3 सबको पता है, 16 3 है, 8 आपको पता है, 4 2 है, 16 तो रहनी दो, पहले से एक स्क्वायर नंबर है, यहाँ से एक स्क्वायर नंबर निकाल लिया 4, ठीक है। ये ज्यादा मोस्ट कन्वीनियंट वे है ये, ठीक है, कैलकुलेशन करने का अंडर रूट वाली, ठीक है। ये मत करना कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर पता लगाओगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, वो तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसी तरीके से निकालो, आपका आंसर ज्यादा इजी आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करने के लिए तो मैंने कुछ भी यूज नहीं करा, आपने देखा मैंने कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए यूज करा, नहीं करा। लेकिन मैं अगर ये करने बैठता तो मेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ जाती, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, और आपको भी करनी नहीं पड़ेगी, और ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा इजी है, आंसर आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। उस वाली कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, आप बहुत सारी कैलकुलेशन करोगे, एक आध स्टेप हो सकता है आपका गलत हो जाए, एक स्टेप गलत होते ही आंसर गलत हो जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। थ्योरी नहीं है कि एक लाइन गलत होगी टीचर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। एक लाइन अगर गलत होगी, एक स्टेप अगर गलत हो गया, तो उसके बाद में सारे आने वाले स्टेप गलत ही होने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तरीका अपनाओ, और अगर आपको जो सही लगता है वो तो तरीका अपना सकते हो, ठीक है। आपको कैलकुलेशन जो ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, आप जिसके अंदर ज्यादा परफेक्ट हो, कैलकुलेशन वही अपनानी चाहिए। मेरा काम है आपको समझाना कि आप इस तरीके की कैलकुलेशन, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन अपनानी चाहिए हमेशा। सो इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो दो साइड गिवन है, ओनली थर्ड साइड नहीं गिवन है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है, 32। अगर पेरीमीटर 32 है तो आप थर्ड साइड भी निकाल सकते हो इजिली।
ठीक है। सो पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, नेमिंग कर लो इसकी, दिस इज ए, सपोज बी एंड सी। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है, एक हैगा हमारा, देखो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख लेते हैं 32 सेंटीमीटर, ए की जगह लिख देते हैं 11 सेंटीमीटर एंड सी की जगह 8। तो 11 सेंटीमीटर, बी को ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं, 8 और 11, 8 और 11 हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर जो है, देखो यहां पर आएगा 19 सेंटीमीटर प्लस बी। ठीक है, 19 सेंटीमीटर को हम उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 19 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल बी। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, सो 13 सेंटीमीटर आ गई आपकी थर्ड वाली साइड। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कितनी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एरिया निकाल दो हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी है ये, ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 32, 32 का हाफ कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे निकाल लेते हैं एस इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ गया। ऐसे आपको एस निकालना है। ठीक है, साइड में कहीं से भी, ये फॉर्म, ये क्वेश्चन का पार्ट है एस। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एस की जगह क्या लिख दो आप, 16। ये जो है वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 16। ठीक है, इसको कंटिन्यूएशन करते हैं हम यहाँ पर। सो 16 माइनस ए, ए कितना था, एक साइड थी 11, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आप कुछ भी लिख सकते हो। 16 माइनस दूसरी साइड लिख दो, दूसरी साइड थी हमारी 8, फिर 16 माइनस थर्ड साइड, थर्ड साइड कितनी थी, 13। ठीक है, देखो मैंने सी की जगह लिखा है 13, सी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने पहले, 8। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, 16 माइनस 8 है, यहाँ पे क्या है 16 माइनस 13 है। 13 वाले को यहाँ पर लिख दो, 16 वाले को यहाँ पर लिख दो, आंसर कोई चेंज होएगा क्या, नहीं होगा आंसर चेंज। ठीक है, बेसिकली एस माइनस बी और एस माइनस सी यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आई थी, 13। ये वाला पार्ट उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो किसी की भी कोई भी लिख सकते हो आंख बंद करके। ठीक है, बस लिखनी है तीनों साइड अलग अलग, तीनों, अगर तीनों अलग अलग है तो तीनों अलग अलग लिखनी है। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। देखो 16 तो रहने देते हैं ऐसे ही, 16 में से 11 जाएंगे तो बचेगा 5, देन 16 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 8, 16 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 3। अब क्या निकालोगे इसके अंदर से, स्क्वायर नंबर। देखो 16 ऑलरेडी किसी का स्क्वायर होता है, 5 है, 3 है और 8 है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 तो देखो ऑलरेडी किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो 16 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 16 का मतलब क्या है, 2 बार 4। क्या मतलब है, 2 बार 4। 5 को 5 ही रहने देते हैं। 8 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 के लिए भी 3 और फैक्टराइज हो नहीं सकता। देखो ये दोनों स्क्वायर है, 4 और 4 दो बार है, तो एक बार ही बाहर लिख सकते हैं हम। ये दोनों सॉल्व हो गए। ये 4 है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो एक बार बाहर लिख सकते हैं 2 को। इस वाले 4 की भी कहानी खत्म होगी, बचता क्या है, 5, 2 और 3। तो देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। सो अंदर क्या रहेगा अभी, 30। तो आंसर आपका फाइनल क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 रूट 30। और हमारी यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे लास्ट में। कैलकुलेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। ठीक है, सांस ही भूल जाएगी सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोलते हुए, तो बाद में लास्ट में लिख दो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है,
नहीं भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर आपके मतलब कुछ मार्क्स वगैरह पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में याद रखो कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है हमें हर किसी एरिया वाले क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर एरिया पूछा गया है कि एरिया निकालो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं अब क्या है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, एक ट्रायंगुलर पार्क है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगुलर पार्क बना लो आप। ठीक है, 120 मीटर है, एक है 80 मीटर और एक है 50 मीटर। ठीक है, अ गार्डनर धनिया, देखो नाम देखो कितना अच्छा दे रखा है, धनिया, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो देखो उसको क्या करना है, गार्डन के सारी साइड्स के अराउंड फेंसिंग करनी है। ठीक है, यानी कि वायरिंग वगैरह लगाना, ठीक है, बाउंड्री वगैरह लगाना, और उसके अंदर क्या करना है, उसको ग्रास वगैरह लगवानी है। ठीक है, अंदर क्या करना है, उसको ग्रास लगवानी है, अंदर वाले एरिया में ग्रास लगाएगा वो। ठीक है, और जो साइड वाला जो उसका एरिया है, यानी कि जो उसकी बाउंड्री है, वहां पर वो क्या करने वाला है, बाउंड्री पे वो लगाएगा फेंसिंग। ठीक है, बाउंड्री पे क्या लगाएगा वो, फेंसिंग। ठीक है, वायरिंग वगैरह लगाते हैं, या फिर देखा होगा आपने लकड़ी वगैरह की, ताकि गार्डन के अंदर जैसे मोस्ट ऑफ जो फील्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहां पर तो देखो फेंसिंग लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ गाय भैंस बकरी वगैरह आ जाएगी, फसल वगैरह खा जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो फेंसिंग वगैरह को लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिगर है, बुक के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, तो उसको चारों तरफ क्या लगानी है, फेंसिंग लगानी है। अभी देखेंगे फेंसिंग भी चारों तरफ लगानी है कि नहीं, उस जगह छोड़नी तो नहीं है। सो ठीक है, हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, कितना एरिया है उसके पास में प्लांट्स को लगाने का। ठीक है, देखो बुक के अंदर लिखा हुआ था सी नीड टू प्लांट, अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ धनिया। अब धनिया किसी लड़की का नाम तो हो नहीं सकता है ना, और अगर किसी लड़की का नाम धनिया रखोगे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा ना लड़कियों के ऊपर धनिया नाम, तो मैंने इसलिए सी का क्या कर दिया यहाँ पे ही। ठीक है, बुक के अंदर सी लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लगता ना लड़कियों को धनिया वगैरह बुलाते हुए, इसलिए ही बोल लो। ठीक है, लड़के तो चल जाते हैं कुछ भी नाम ले लो। ठीक है, लड़कों के तो नाम बिगड़ते रहते हैं। सो एक तो उसका एरिया निकालना है, कितना एरिया उसका लगने वाला है। दूसरी चीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, फेंसिंग मतलब बाउंड्री वगैरह लगाना, विद बार्ब्ड वायर। ठीक है, बार्ब्ड वायर मतलब उसके अंदर कांटे वगैरह होते हैं। ठीक है, सो एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। ठीक है, तो वो एक जगह पे एक गेट छोड़ रहा है, किसी भी एक साइड पर, किसी भी एक साइड पर छोड़ सकते हो आप। यहाँ पे छोड़ दिया लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने गेट छोड़ दिया कितना, ये 3 मीटर का उसने जो है गेट छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि वायरिंग कहाँ पे लगने वाली है, इतने हिस्से में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कितने हिस्से में लगेगी वायरिंग। सबसे पहले तो निकाल देते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो देखो ये किस तरीके का गार्डन है, एक तो ट्राइंगुलर है और तीनों साइड गिवन है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से इसके। ठीक है, सो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। ठीक है, एक बार एस फिर एक एक बार सारी साइड्स का डिफरेंस एस से कितनी कम है। यहां पर हम एस निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों साइड का सम यानी कि पेरीमीटर, और डिवाइडेड बाय 2। सो पहली साइड कितनी है यहाँ पर, 120, 80 और 50। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 120 प्लस 80 प्लस 50, और मीटर में देखो 120 और 80 200, और 50 250, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 125 मीटर है ये। ठीक है, यहां पर जो है वैल्यू पुट कर देते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू 125, अगेन 125 माइनस ए यानी कि 120। ठीक है, इतने बड़े बड़े डिजिट से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 125 में से 120 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा,
5 बस, ठीक है। तो बड़े बड़े डिजिट से घबराने की जरूरत नहीं है कि यार 120 मीटर की लंबाई दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है 80 और सी कितना है 50, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करके लिख देते हैं अब। 125 को तो एज इट इज लिख देते हैं। 125 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, 125 में से 80 जाएगा तो बचेगा 45 एंड 125 में से 50 जाएगा तो बचेगा 75, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इसमें से स्क्वायर्स निकालने की। देखो 125 का मतलब क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब ये है। फिर 5 लिख देते हैं, 5 तो ब्रेक डाउन हो नहीं सकता, ठीक है। 45 का मतलब क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, और 9 क्या है, एक स्क्वायर होता है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या 75 में कोई स्क्वायर है? आ, हाँ 25 इंटू 3 है ना, 25 एक स्क्वायर नंबर है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या कौन कौन से हमारे पास में पेयर बन सकते हैं। देखो एक बार 25 यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, इसको बाहर लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर से जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगी, ठीक है। फिर देखो 2 बार यहाँ पे 5 है, तो एक बार बाहर लिख लेते हैं, इसके ऊपर से भी जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगी। क्या क्या बचता है, 9 5 3। देखो 9 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3, तो 2 बार 3 है इसका मतलब, तो एक बार 3 बाहर लिख लेते हैं और 9 की भी कहानी खत्म। बचता क्या है, 5 और 3। 5 और 3 का कोई भी साथी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, तो 5 और 3 किस में रहेगा, हमारा अंडर रूट में रहेगा, 5 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है हमारा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 300, फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 375, है ना। ये ये ट्रिक हैगी कैलकुलेशन करने की, ठीक है। जैसे 125 को आप लिख लो 100 प्लस 3, 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आंसर आ जाएगा, 300। 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 75, और दोनों को ऐड कर दो फिर, 375, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 375 और 5 3 था 15 अंडर रूट 15, और आंसर किस में आएगा आपका, मीटर में दे रखी है तो मीटर की पावर 2, ठीक है। ये तो निकल जाएगा इसका क्या, एरिया निकल गया गार्डन का। तो उसके पास में कितना एरिया है प्लांटिंग करने के लिए, ग्रास वगैरह लगाने के लिए, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब निकालते हैं इसका क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो नहीं पेरीमीटर नहीं, सो अब निकालते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। सो देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, 1 मीटर पर, केवल 1 मीटर पर फेंसिंग करने का खर्चा कितना है, 20 रुपीज, ठीक है, 1 मीटर पर। बस हमें कितने मीटर पर फेंसिंग करनी है, सबसे पहले तो वो पता कर लो, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकाल देते हैं पेरीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड, 120 प्लस 80 प्लस 50, सबको मिला के हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। तो अब फेंसिंग कितने मीटर पे करनी है, 250 पर नहीं, 250 पर नहीं करनी, 3 मीटर का गेट गेट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 3 मीटर ये जगह खाली रहेगी, ठीक है, 3 मीटर खाली रहेगी, इस जगह पर फेंसिंग नहीं होगी। तो फेंसिंग टोटल कितनी जगह पर होगी, 250 मीटर। देखो पूरे का पेरीमीटर कितना है, पूरी बाउंड्री का सम कितना है, 250 मीटर। 250 मीटर में से 3 मीटर पर फेंसिंग नहीं होगी, केवल कितने मीटर पर होगी, 250 में से 3 मीटर कम पर होगी फेंसिंग, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी फेंसिंग की, 250 माइनस 3, यानी कि 247 मीटर, है ना। 247 मीटर पे अब लगेगी फेंसिंग, बस 247 मीटर पे। हमें क्या निकालना है, क्या हमें ये निकालना था कि लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगी, कितने मीटर पे लगेगी, नहीं, हमें क्या निकालना है, खर्चा कितना आएगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यही है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में नहीं दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे पहले दिए गए बीच में,
एक तो क्वेश्चन ये दिया गया है फाइंड दिस, एक ये दिया गया है फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, देखो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर पे फेंसिंग करने का 20 रुपीज है, सो 20। और हमें कितने मीटर पे करनी है, अगर हमें 2 मीटर पे करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा ना। 1 मीटर का खर्चा कितना है, लेट्स सपोज ये 1 मीटर है, 1 मीटर का खर्चा कितना है 20, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 20 और ऐड हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो आप ऐसे थोड़ी ना ऐड करोगे, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मीटर का 20 है तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 40। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 1 मीटर का 20 है और कितने मीटर का खर्चा पूछा है 247 का। 247 मीटर के ऊपर ही तो 247 मीटर के ऊपर ही तो फेंसिंग होने वाली है। ठीक है, तो जितने के ऊपर फेंसिंग होने वाली उतने से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सो एक जीरो तो यहाँ पर आ जाएगी, 2 7 14, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो रुपीज में आ जाएगा खर्चा, हमेशा किस में आता है रुपीज में। ठीक है, खर्चा किस में आएगा हमेशा रुपीज के अंदर। सो 4940 रुपीज का खर्चा आ जाएगा इसके ऊपर बाउंड्री लगाने का, फेंसिंग करने का। ठीक है, सो स्टूडेंट अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300, सो फाइंड इट्स एरिया। देखो यहाँ पर साइड कैसी दे रखी है, रेशो के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो कोई एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है, साइड्स का रेशो क्या दे रखा है 3:7:3 5 एंड 7। ठीक है, तो लेट्स सपोज 3 5 एंड 7। ठीक है, ये क्या है रेशो है। ठीक है, ये साइड की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पेरीमीटर दे रखा ये है। ठीक है, देखो रेशो क्या होता है, किसी भी चीज का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सकती है ना, मिनिमाइज्ड फॉर्म हो सकती है, वो रिलेशन होता है। ठीक है, रेशो बेसिकली। सो ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जो रेशो है सबसे पहले तो मान लो आप उनको साइड। ठीक है, सो लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी 3 है तो इसको मान लेते हैं 3x, 5 है तो मान लेते हैं 5x एंड 7 है तो मान लेते हैं 7x। ठीक है, क्योंकि रेशो भी कैसे निकलता है, किसी एक ये जो x की वैल्यू है ना इसी से डिवाइड करके ये रेशो निकलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज 2 पर्सन है ए एंड बी। ठीक है, ए की एज है 18 और बी की है 24। ठीक है, तो इनकी एज का रेशो क्या होगा, एज का रेशो हो जाएगा ए और बी की, देखो जिसका नाम पहले लिया जाता है ना तो उसका ही रेशो हम पहले लिखते हैं। तो ए और बी की एज का रेशो कितना हो जाएगा, मिनिमाइज कर देते हैं, 6 3 जा 6 4, तो रेशो कितना हो जाएगा 3:4 या फिर 3:4। ठीक है, ये हो जाएगा इन दोनों की एज का रेशो। तो दोनों की एज क्या होगी, तो दोनों की एज को हम क्या मान लेंगे, लेट एज ऑफ ए एंड बी बी 3x एंड 4x। क्योंकि देखो ये x क्या है, ये x क्या है, ये x है 6, है ना। देखो 6 से ही डिवाइड करके तो ये मिला था हमें, 6 से हमने दोनों को डिवाइड करा था, 6 3 जा और 6 4 जा, तो x क्या है 6। यहाँ पर भी x क्या होगा 6। देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो बेसिकली ये x यहाँ पर हमें पता था कि 6 है, यहाँ पर हमें x पता नहीं है कि क्या है वो। ठीक है, लेकिन हम x मानकर ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कि हमने जो मान लिया वो क्या है भाई x है, क्योंकि किसी ना किसी से तो डिवाइड करके ये मिला होगा। जैसे यहाँ पर रेशो 3 और 4 मिला है, किसी न किसी नंबर से डिवाइड होकर मिला है। यहाँ पर भी तो देखो ये क्या होगा, ये जो रेशो मिला है 3 5 7, ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड होकर मिला होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें वो नहीं पता कि वो नंबर किससे डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, कौन से नंबर से डिवाइड होकर ये मिला है, हमें नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x से डिवाइड हुआ है। ठीक है, x से डिवाइड हुआ है, हम ये मान लेते हैं। अब अगर x से डिवाइड हुआ है तो वापस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये किससे डिवाइड हुआ था, 6 से डिवाइड हुआ था, तो वापस अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये नहीं पता किससे डिवाइड हुआ, लेकिन हम मान लेते हैं कि x से डिवाइड हुआ, तो हम वापस क्या कर देते हैं x से मल्टीप्लाई, इसलिए हम लिखते हैं 3x 5x एंड 7x। ठीक है, तो किसी भी रेशो को जब सॉल्व करते हैं ना तो ऐसे ही पहली लाइन तो यही होती है
जैसे साइड्स है कि सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x 5x एंड 7x, सेम यही रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर थी लेट द एजेस ऑफ ए एंड बी बी 3x एंड 4x, ठीक है, तो इसलिए हम x मानते हैं, ठीक है। रेशो का जो जो कॉन्सेप्ट है रेशो का वो यही है। तो अगर ये हमारी क्या आ गई साइड्स है, तो ये हमें 300 मीटर क्या दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर और साइड्स के अंदर एक रिलेशन होता है, हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। ए प्लस बी, सी भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर यही तो होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है, पहली साइड कितनी है 3x, दूसरी साइड कितनी है 5x, और थर्ड साइड इज 7x। देखो पेरीमीटर गिवन है 3 मीटर, 300 मीटर, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 300 मीटर, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐड करोगे तो आएगा, तीनों का ऐड करोगे तो 15x आ जाएगा, ये 300 मीटर। देखो x और 15 में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। तो 15 को मैं यहां पर लेकर आऊंगा अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा डिवीजन का, ठीक है। उल्टा हो जाता है रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का तो डिवीजन का हो जाता है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, 15 बन रहा, 15 टू सा होता है 30, एक जीरो लग जाएगी, और मीटर। सो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, ठीक है। x आ गया कितना 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास में तीनों साइड्स होनी जरूरी है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई देखो 20 मीटर, यानी कि किससे डिवाइड हुआ होगा, 20 से डिवाइड होकर रेशो मिला है। रेशो किससे मिला है, 20 से डिवाइड होकर, ठीक है। तो वापस अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सबको तो साइड्स भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं साइड। सो साइड्स आर एज फॉलोस, ठीक है। साइड्स क्या क्या हो जाएंगी, देखो एक कितनी है 3x, सो 3x, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर यानी कि 60, ठीक है। एक हो जाएगी 60 मीटर। सेकंड साइड क्या हो जाएगी 5x, और जिसका मतलब क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे आप तो 100, 100 मीटर। और एज इट इज नेक्स्ट साइड कितनी हो जाएगी 140, ठीक है। 20 की मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे तो x की जगह आप 20 रखोगे ना, x की वैल्यू जो आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो आ जाएगा 140 मीटर। अब तीनों साइड्स निकल कर आ गई, अब क्या निकालना है हमें, एरिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या लिख सकते हो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स के अंदर लिखा है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला या फिर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये यहाँ पर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी देखो पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। पेरीमीटर कितना था 300 था ऑलरेडी, और उसका हाफ यानी कि 150, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई 150, और तीनों साइड तो हमने निकाल ही ली, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एस की जगह लिखना है हमें 150, सो ये आ गया 150। देन एस माइनस ए, सो 150 माइनस ए, ए मान लो पहली वाली साइड मान लो ए, फिर एस माइनस बी यानी कि 150 माइनस 100, फिर एस माइनस सी यानी कि 150 माइनस 140, तीसरी साइड कितनी थी 140 थी, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 150 ये ऐसे ही लिख देते हैं, इस 150 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 90, 150 में से 100 जाएंगे तो बचेगा 50, 150 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 10, ठीक है। देखो कौन कौन से स्क्वायर नंबर छुपे हुए हैं इसके अंदर, वो निकाल लेते हैं पहले एक तरफ, ठीक है। सो ठीक है, देखो सभी के अंदर 10 10 तो छुपा हुआ ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10 10 बाहर निकालते हैं, लेकिन 10 तो एक स्क्वायर नंबर होता नहीं है, सो ठीक है। 150 का मतलब क्या है, 150 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो 15 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, और 0 का मतलब क्या है 10। 150 का मतलब यही तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150, ठीक है। ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं बस। 90 का मतलब क्या है 9 इंटू 10, 50 का मतलब क्या है 5 इंटू 10, और 10 का मतलब तो 10 ही लिख लो, ठीक है।
अब कॉमन देखते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। देखो एक बार 10 यहाँ पर, एक बार 10 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगी। एक बार 10 यहाँ पर, एक बार 10 यहाँ पर, 2 बार 10 है, तो एक बार बाहर लिख देते हैं और स्क्वायर रूट जो है उसके ऊपर से हट गया। बचा क्या? 5 9 5 3। देखो 2 बार 5 है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, तो बाहर एक बार 5 लिख लेते हैं हम। 5 की भी कहानी खत्म। 9 का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 बार 3 है, तो एक बार बाहर लिख लेते हैं। 9 भी सॉल्व हो गया। क्या कुछ बचा है? 3 बचा है। 3 का कोई साथ ही नहीं है, तो 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगी नहीं, कोई साथ ही नहीं है तो नहीं हटेगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500। 1500 रूट 3। हमारा एरिया इसमें किस में था? मीटर में था। देखो हमारी साइड्स भी किस में निकल रही थी? मीटर में। तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया इसका आंसर। सो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके सॉल्यूशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।